Hello friends, welcome back to the channel. This is Vikas and you are watching पढ़ाकू ब्लॉगर। तो थंबनेल देखकर आप लोग अंदाजा लगा रहे होंगे कि आज का ब्लॉग कहाँ का है। बिल्कुल सही अंदाजा लग रहा है आपका। आज का ब्लॉग पटना गुरुद्वारे के बारे में। ये पटना गुरुद्वारा पटना सिटी में पड़ता है। पटना सिटी में मेनली दो गुरुद्वारा है, एक हरिमंदिर साहब और एक गुरुद्वारा बाल लीला। हम लोग जो आज ब्लॉग कर रहे हैं वो हरिमंदिर साहब का कर रहे हैं। इस ब्लॉग को जस्ट एक ट्रैवल ब्लॉग मत देखिए कि बस जाएंगे घूम के वापस आ जाएंगे। हम लोग पटना गुरुद्वारे के बारे में हर एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स को निकालेंगे कि पटना गुरुद्वारे का अहमियत क्या है, इसका कल्चर बिलीफ क्या है और एक एक पॉइंट जो शायद एक व्लॉग में नहीं आता होगा और नॉर्मली लोग व्लॉग बना देते हैं, तो हम वैसा नहीं करेंगे। हम पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं व्लॉग में, लेट्स गो। और गुरुद्वारा जाने के रास्ते में मिला हमें पटना मेट्रो का यह साइन बोर्ड। यह साइन बोर्ड देखकर अब लगता है कि पटना में भी मेट्रो चलेगी, बिकॉज पटना में मेट्रो चलाने का प्रयास बहुत पहले से हो रहा है और बहुत टाइम से हो रहा है, बट आज तक वो बस पेपर पे रहा। बट हाँ, अब पटना में देखकर लगता है कि मेट्रो का काम प्रोसेस में है और बहुत जल्द हमारे सामने और पटना वालों के सामने भी मेट्रो आ जाएगी। लोग अभी गुरुद्वारे के पास पहुंच गए हैं और मेरे साथ मेरा फ्रेंड है और हम लोग अभी अंदर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है। और वीडियो पूरा देखना। वीडियो में बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको मतलब ऑल ओवर यूट्यूब पे जल्दी नहीं मिलता है, उस टाइप का डिटेल्स। और हमारा वीडियो फुल्ली इन्फॉर्मेशनल प्लस ट्रैवल टाइप से है। तो वीडियो पूरा देखो, एंजॉय। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मतलब यूट्यूब पे ऐसे टॉपिक्स है बस वहाँ दिखाया गया है, बट उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, वहाँ का डिटेल क्या है वो नहीं बताया गया। तो हम लोग इस वीडियो में पूरी चीज़ को कवर करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलो फिर चलते हैं अंदर। हम लोग अभी अंदर आ गए। यहाँ का एक रूल है कि आप जब भी आते हो तो आपका सर ढका होना चाहिए। तो हमने एक कपड़ा बांध रखा है और अगर यहाँ पर तो पगड़ी बांध के तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी आते हो तो आपको एक अपने सर पे कपड़ा डाल के जरूर आना है। बाकी हम लोग एंट्री ले चुके हैं और पूरा गुरुद्वारा घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं। साथ साथ बने रहो सारी वीडियो में। और फिर हम आएंगे पूरा जब वीडियो हम गुरुद्वारे का कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे इसके हिस्ट्री पे, ये कब बना, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों बना, इसके पीछे का रीज़न क्या था, किन्होंने बनवाया, कितनी बार में बना और टोटल कितने ईयर्स लगे इसको कंप्लीट होने में, और अभी का जो स्ट्रक्चर है वो कब बना और क्यों बनाया गया। तो फिर चलते हैं आगे वीडियो में। गुरुद्वारे में आए तो यहाँ पे अखंड वो कीर्तन चल रहा है, सबद कीर्तन जिसको कहते हैं। तो अब आते हैं हम लोग इस गुरुद्वारे के पूरे डिटेल पे, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है पटना साहिब गुरुद्वारा और इसे हरमंदिर साहब भी कहा जाता है। ये जो पटना साहिब स्थान है, इस जगह पर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह था, उनका जन्म हुआ था और बचपन भी उनका अधिकतर यही बीता था। इसी के बाद वो देश के अन्य राज्यों में भी गए और भारत के इतिहास में उनका एक अद्भुत स्थान रहा है, जिन्होंने धर्म और देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इवन जिन्होंने अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया, तो फिर क्या ही कहा जाए। और जब गुरु गोविंद सिंह की बात हो और उनका वो फेमस डायलॉग ना सुना जाए तो थोड़ा अधूरा अधूरा लगता है। तो वो डायलॉग कुछ इस प्रकार था। चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदड़ो नु में शेर बनावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। तो भाई अब अगर 1.25 लाख से एक बंदा लड़े तो बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली जो सिख और खालसा पंथ जिसमें गुरु गोविंद सिंह आते थे, तो वो बहुत ही ब्रेव लोग होते हैं। और इंडियन आर्मी में जो सबसे पहला रेजिमेंट गया था पंजाब बॉर्डर पे, वो खालसा रेजिमेंट ही था।
लोग गुरुद्वारा देख रहे हैं तो आपके दिमाग में जरूर ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इस गुरुद्वारे को बनवाया किन्होंने। तो इस गुरुद्वारे को सबसे पहली नींव जो इस गुरुद्वारे की रखी गई थी वो महाराजा रणजीत सिंह जी ने रखा था, जो सिखों के पहले महाराजा थे पूरे भारत के, जिन्होंने इस गुरुद्वारे के साथ साथ और भी अनेक कई गुरुद्वारे बनवाए भारत में, और इवन भारत के सब कॉन्टिनेंट में भी उन्होंने अलग अलग गुरुद्वारे बनवाए। इतना कुछ जानने के बाद हम आते हैं कि ये पहली बार कब बना। तो पहली बार इस गुरुद्वारे को 18वीं सेंचुरी में बनवाया गया था, जिसको हम लोग 18वीं शताब्दी बोलते हैं। और उसके बाद जब इसका पुनर्निर्माण हुआ तो पुनर्निर्माण इसका 1839 में हुआ। और अब हम लोग आते हैं कि हम आज जो गुरुद्वारा देख रहे हैं ये कब बना। तो आज का गुरुद्वारा 1954 में बना था। जो स्ट्रक्चर आज हमारे सामने खड़ा है और जहां हम आज घूमने जाते हैं, और जो इस वीडियो में स्ट्रक्चर दिख रहा है वो 1954 में फाइनली बनाया गया था। आज जो हम पटना साहिब देख रहे हैं तो उसका इतिहास बड़ा पुराना है। अगर कोई कहे कि पटना साहिब क्या है और पटना साहिब का इतिहास क्या है, तो ये वही धरती है जहां गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था। ये वही धरती है जहां तेग बहादुर साहब कभी रहा करते थे, और ये वही धरती है जहां गुरु नानक देव जी के भी चरण पड़े हैं, और गुरु नानक देव जी भी इसी पटना साहिब में आए थे। ये जो गुरुद्वारा है और ये पटना साहिब में है। पटना साहिब अपने हिसाब से एक इतिहास के पहलू से ये मायने रखता है कि जो सिख धर्म में 5 तख्त है, तो 5 तख्त में से दूसरा तख्त पटना साहिब गुरुद्वारा है। और मेनली पटना साहिब जो है वो पूरे सिख धर्म के 5 तख्तों में से दूसरा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमें दीवान हॉल का कोई क्लिपिंग ही नहीं दिखाया, जो गुरुद्वारे का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, दीवान हॉल जिसे हम लोग कहते हैं, और जहाँ हम लोग मत्था टेकते हैं। तो एक्चुअली पटना गुरुद्वारे में दीवान हॉल के अंदर जाकर वीडियो क्लिपिंग उठाना और सेल्फीज लेना अलाउड नहीं था। तो हमने उस रूल को फॉलो किया, और हमें कहीं भी जाइए घूमने तो वहाँ के रूल्स को फॉलो करने चाहिए, जिस वजह से हमने दीवान हॉल के अंदर का कोई भी लाइव क्लिपिंग नहीं लिया है। अंदर जो भी होता है उसका एक LED स्क्रीन पे बाहर वो चलते रहता है, अंदर का सारा फीड LED स्क्रीन पे बाहर चलता है, जिसका मैं क्लिपिंग इस वीडियो में लगा रहा हूँ। और अब गुरुद्वारा घूमने के बाद हम लोग चलते हैं लंगर हॉल की तरफ, जहाँ हमें लंगर मिलता है। और लंगर को आप एक तरीके से प्रसाद कह सकते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, वहाँ भी हमें प्रसाद मिलता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी है। और ये लंगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गुरुद्वारा में आते हो और बिना लंगर चखे जा रहे हो तो फिर आप गुरुद्वारे के पूरे टॉपिक को एंजॉय नहीं कर पाए। तो अगर आप गुरुद्वारा घूमने और यहाँ पे आओ कभी भी, तो लंगर को एक बार जरूर चखना, और एक बार उसको जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो अभी हम खड़े हैं प्रसाद घर के पास, जो गुरुद्वारे में एक अलग जगह है प्रसाद घर। अगर आप चाहें तो जो कड़ाह में प्रसाद बनता है यहाँ भोग लगाया जाता है, तो उस प्रसाद को आप अपने घर भी ले जा सकते हैं। उसका एक प्रोसेस है। अगर आपको प्रसाद लेना है, वो मेरे पीछे एक बोर्ड पे दिख रहा होगा जिसमें प्रसाद घर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 2 काउंटर है। अगर आप पहले काउंटर पे जाइए, जितने का प्रसाद लेना है उसका एक पर्ची कटवाइए, और वो फिर पर्ची कटा के जब आप दूसरे काउंटर पे जाओगे तो फिर आपको वहाँ से प्रसाद दे दिया जाएगा। यही प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करना। नहीं तो फिर आप अगर प्रसाद लेने भी जाते हो तो वहाँ से यही बोला जाए कि भैया आप जाके पहले पर्ची कटाओ, तो भाई पहले पर्ची ही कटा लो फिर प्रसाद लो, ज़्यादा अच्छा है। तो गुरुद्वारा घूमने के बाद फिर हम लोग सोचे कि इसके बगल में एक हिस्टोरिकल पॉइंट है जिसका नाम है कंगन घाट। तो इसका भी एक अपने आप से गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड एक हिस्ट्री है। उन्होंने अपना सोने का जिसको कंगन कहते हैं, इंग्लिश में बैंगल कहते हैं उसको, तो उस कंगन को इसी घाट पे डाल दिया था। सोने का कंगन था जिसे गुरु गोविंद सिंह ने अपने हाथ से निकाल कर इस घाट पे डाल दिया था, जिस वजह से इसका नाम कंगन घाट पड़ा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।